Hello everybody, a very good morning to everyone. कैसे हैं सब? संडे को अपना बेसिक्स का सेकंड क्लास हुआ था एफएम का, एंड टुडे वी आर हैविंग द थर्ड क्लास ऑफ बेसिक्स ऑफ एफएम. कॉस्ट में 3 बेसिक्स हो चुका है, 2 कॉस्ट शीट का क्लास हो चुका है, करेक्ट. अकाउंट्स में 3 क्लास हो गया है. एएस का आपका इंट्रोडक्शन, अब एएस से स्टार्ट करेगा आपका अविनाश भैया. और एफएम में भी आज थर्ड क्लास है बेसिक्स का, करेक्ट. रिप्लाई एवरीवन. आज शायद दोनों आपका हेडफोन में आवाज आ रहा हो, शायद बताइए, क्योंकि शायद वो दिक्कत आया था बीच में हमारे तरफ से कि आपका एक हेडफोन चल रहा है, एक नहीं चल रहा है. हमने ट्राई किया उसे ठीक करने का. एवरीवन प्लीज गुड मॉर्निंग बोलिए और बताइए. मेरे ख्याल से इतना देर जो मैंने बोला शायद सुनाई नहीं दिया हो. मैंने बस बोला गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बेसिक्स क्लास. यूट्यूब लाइव या ऐप लाइव सेशन चल रहा है ये. और मैंने बोला आज शायद आपको दोनों कान में ऑडियो सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि वो पहले प्रॉब्लम था हमारे एंड से थोड़ा सा, और वो हो सकता है आगे भी हो कोई क्लास में, बट वो हम ठीक कर रहे हैं. आपको दिक्कत नहीं है. जैसे आज मैंने ट्राई किया ठीक करने का सुबह आके, और शायद आज आपके दोनों हेडफोन में दोनों तरफ लेफ्ट राइट में सुनाई दे रहा हो. टेक्निकल इश्यूज रहते हैं और अभी कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं है, तो हम लोग ही सब करते हैं खुद. राजन गुड मॉर्निंग, ऋतिक गुड मॉर्निंग, कृतिका गुड मॉर्निंग, पायल गुड मॉर्निंग. बाकी लोग फटाफट लिखो गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय. एवरीबडी. वेलकम. आज थोड़ा ठंड है कलकत्ता में. लोग बोल रहे थे भैया हम लोग को लग रहा था हमारा हेडफोन खराब है. नहीं बाबू, आपका हेडफोन नहीं, यहां से गड़बड़ी ही था. अब ठीक हो गया होगा. गुड मॉर्निंग अनंत. पेन ड्राइव स्टूडेंट्स एंड गूगल ड्राइव स्टूडेंट्स जो या जो बाद में कर रहे हैं, आप ये वाला पार्ट से ऐसे सोचते होंगे आगे बढ़ा लो आगे बढ़ा लो, बट मजा आता है ये इंटरेक्शन में भी. मैं सबको वेलकम करता हूं, और आप पेन ड्राइव स्टूडेंट्स और गूगल ड्राइव स्टूडेंट्स को भी पेन वेलकम कर रहा हूं. थोड़ा इंटरेक्शन शुरू में और उसके बाद ज्ञान की बातें. लास्ट क्लास क्या किए थे? लास्ट क्लास क्या किए थे भैया? लास्ट क्लास ज्ञान लिखे थे, समझे तो फर्स्ट क्लास में थे. लिखना स्टार्ट सेकंड क्लास में किए थे, जहां फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर पढ़े थे, सबसे इंपॉर्टेंटली इनकम स्टेटमेंट सीखे थे, एक कंपैरेटिव एनालिसिस किए थे, और फिर एक एग्जाम्पल करवा के आपको छुट्टी 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 दे दिया था, क्योंकि किसी का स्टार्टअप में बुकिंग था कि भैया हमको घूमने जाना है. ओके, तो उसके लिए छुट्टी दिया गया था. कोई बात नहीं. आज अपने थर्ड क्लास स्टार्ट करेंगे, जहां मैं कंटिन्यू करूंगा कुछ बेसिक्स बातें एंड सर्टेन बेसिक नॉलेज जो काम आएंगी आगे के क्लासेस में. आज का क्लास टेक्निकल होगा अगेन, जैसे कॉस्ट में मैंने बोला, क्योंकि अब आपका कैलकुलेशन इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा, थोड़ा मैथमेटिकल जाना होगा मेरे को. कैलकुलेटर हैंडी रखिएगा और दिमाग थोड़ा खुला रखिएगा. ठीक है एवरीवन? रेडी? रेडी एवरीवन? चलो.
लास्ट पॉइंट था अपना कंपैरेटिव एनालिसिस। उसके बाद एक एग्जाम्पल था, बट कई लोग बोले भैया वो एग्जाम्पल थोड़ा पेचीदा हो गया था क्योंकि उसमें नेगेटिव फिगर्स आने लगे थे, तो मैंने उसको ठीक करवाया था बाद में। बट फिर भी एक और एग्जाम्पल करवा लेता हूं ताकि आप लोग को थोड़ा क्लियरिटी आए। ठीक है एवरीवन, चलो लिखो एग्जाम्पल 2, इनकम स्टेटमेंट पे एग्जाम्पल 2। ध्यान से सुनना, लिखना आराम से। हाँ लिखो, सेल्स इज इक्वल्स टू 25 lakhs। ठीक है, सेल्स इज इक्वल्स टू ₹25 lakhs। ठीक है, चलो दो बार आवाज आ रहा है, ये क्या दिक्कत हो रहा है? एनीबडी हैविंग द सेम प्रॉब्लम? दो बार आवाज आ रहा है बोल रहे, मे भी आपने पॉज कर दिया हो एक बार तो वो 2 बार आवाज ले लेता है लैपटॉप में। पहले वाला का पहले आ रहा है, थोड़ा 10 सेकंड का लैग में दूसरा आ रहा होगा। एनीबडी हैविंग द सेम प्रॉब्लम? तो मैं माइक चेंज करूं, पहले वाले में ही चले जाऊं जो कल था। ये माइक मैंने नया लगाया है, आज देख रहे होंगे आप। नहीं भैया नहीं आ रहा है, नो नो। फाइल सिर्फ आपका प्रॉब्लम है ना, आप रिफ्रेश करो, वापस बंद करके चालू करो, ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो सेल्स 25 लाख, फाइल क्लोज द विंडो एंड अगेन ज्वाइन। सेल्स 25 लाख, रेडी सब कोई? ठीक है, अगला वर्ड ध्यान से सुनना, ये सब मैं टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूं। पीवी रेशियो, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इज इक्वल्स टू 40%, इज इक्वल्स टू 40%। क्या मतलब हुआ सोचो तो, पहले मतलब सोचो फिर ही आगे बढ़ूंगा। आराम से पहले मतलब सोचो फिर ही आगे बढ़ूंगा। प्रॉफिट वॉल्यूम के कारण, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वॉल्यूम के कारण का प्रॉफिट का रेशियो कितना है? 40%। एकदम स्मार्टली सोचो, वॉल्यूम के कारण कौन सा कॉस्ट अफेक्ट करता है? फिक्स्ड कॉस्ट की वेरिएबल कॉस्ट? वॉल्यूम के कारण यानी यूनिट्स के कारण वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। याद करो, ये सब बेसिक्स में पढ़ाया हुआ है कि फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगा। तो वॉल्यूम के कारण जो प्रॉफिट आएगा, ये लोग क्या बोलना चाह रहा है? ये मतलब 25 लाख का अगर 40% मारोगे तो क्या निकलेगा? सोचो भैया। प्रॉफिट मैं रटाऊंगा नहीं फॉर्मूलाज, मैं सब समझाऊंगा, आप नामकरण से पकड़ लोगे। मैंने बोला था एवरीथिंग इज इन द नेम। प्रॉफिट वॉल्यूम यानी वॉल्यूम के कारण जो प्रॉफिट आता है, यानी सेल्स माइनस ऐसे खर्चे जो वॉल्यूम के कारण चेंज होते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उसको आप प्रॉफिट वॉल्यूम बोलते हैं। वेरी वेरी गुड। वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरे को बताओ ना, ये 40% 25 लाख का जब मारोगे यानी 10 lakhs, ये कौन सा प्रॉफिट बोलना चाह रहे हैं लोग? नाम पहले ऊपर का प्रॉफिट्स बोल रहा हूं, कंट्रीब्यूशन, ईबीआईटी, ईबीटी, ईट, आफेश, क्या बोलना चाह रहा है? वेरी वेरी गुड कृतिका, वेरी वेरी गुड। बस यही स्मार्टनेस आपके अंदर का मेरे को निकालना है। आपके अंदर है, मेरे को बस बाहर निकलवाना है, वरना मैं चाहता तो पहले बोल देता पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, बट आपको वो चीज खुद से समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। वेरी वेरी गुड कृतिका, वेरी वेरी गुड। रेस्ट बताइए, समझ में आया आपको? वेरी गुड अनंत, वेरी गुड। क्या बोले भैया आप? आपने कहा अगर मैं सेल्स का 40% मारता हूं तो मेरे को कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। यहां लिखना मत, ये पार्ट यहां तक लिख के छोड़ देना, लिखना मत। 10 लाख कंट्रीब्यूशन आया, इसका मतलब मैं कुछ बोलूं, आपने ये कंट्रीब्यूशन निकाला कैसे बताओगे? आपने किया कुछ, ये ध्यान से सुनना, ये पार्ट ठीक है, ये रफ पार्ट है, ध्यान से सुनना। आपने किया कुछ, ये क्या आपने किया? सेल्स इंटू पीवी रेशियो is in percentage of course is equal to contribution, correct? very very good श्वेतम। तो पीवी रेशियो
का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स। ये आपको कॉस्ट में भी मैं पढ़ाऊंगा और एफएम में भी काम आता है। तो ये एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो हर जगह काम आएगा और ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है, आपको आगे भी समझ में आना चाहिए। फुल फॉर्म क्या है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, और नाम में ही लॉजिक छुपा है। वॉल्यूम के कारण जो प्रॉफिट आता है, यानी वैसे खर्चे माइनस करो जो वॉल्यूम के कारण अफेक्ट होते हैं, और वो है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, यानी दे आर टॉकिंग अबाउट कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट। ठीक ठीक, तो ये बात आप साइड में लिख सकते हैं, ये वाला बॉक्स बना के नोट कि पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है, या फिर ये इक्वेशन एक बार के लिए। भैया और भी तरीका है पीवी रेशियो निकालने का, यस, जो अपने कॉस्ट में सीखेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ यहां पे इतना सा बात समझो। वेरी वेरी गुड। ठीक, चलिए अब आपको इतना बात समझ में आ गया, तो लेट अस मूव फर्दर। लेट अस मूव फर्दर। आपको इनकम स्टेटमेंट अल्टीमेटली बनाना है, तैयार रहिएगा। देखते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट है, कौन पहले बनाता है। ठीक है भैया, हम लोग बनाना स्टार्ट कर दिए, आप चिंता मत कीजिए, रफ में करना कैलकुलेशन चालू कर दिए। वेरी वेरी गुड। चलिए, फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू 2 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू 2 लाख। ठीक है, 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर ₹100 face value each, where issued at the start of the year at the rate 98 per डिवेंचर, at the rate 98 per डिवेंचर। Number of debentures issued, number of debentures issued is equals to number of debenture issued is equals to, लिखिए, 7 lakhs, नहीं सॉरी 70,000। 70,000 कर दूं? एक सेकेंड रुको, मैं पहले चेक कर लेता हूं कि सही आएगा ना उससे। नहीं, 70,000 नहीं लिखो, 7,000 लिखो, फिर वही दिक्कत आएगा, आप बोलेंगे नेगेटिव आ रहा है। इशूड 7,000 रुपीज नहीं लिखा हूं, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड इज इक्वल्स टू 7,000। ठीक है, अब ठीक रहेगा। ठीक, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड इज इक्वल्स टू 7,000। टैक्स रेट एप्लीकेबल, जिसको अपने कॉरपोरेट टैक्स रेट भी बोलते हैं। कॉरपोरेट क्यों भैया? कॉरपोरेट का मतलब होता है कंपनी, कंपनी के ऊपर जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है। टैक्स रेट एप्लीकेबल, कॉरपोरेट टैक्स रेट इज इक्वल टू 30%, इज इक्वल्स टू 30%। रेडी एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट, 12% प्रेफरेंस शेयर ₹10 each, ₹10 face value each, were also issued at the start of the year at the rate 12 per shares। number of debentures, sorry, number of preference shares लिखेंगे सब, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इशूड वेयर, या नंबर ऑफ मत लिखो, अच्छा ठीक है आप लिख दिए होंगे, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशूड वेयर लिखो, वेयर 12,000, 12,000। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशूड वेयर 12,000। ठीक है,
the company's equity share capital was rupees 25 lakhs. रुपीज 25 lakhs ब्रैकेट में फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू 25 ईच. ठीक है, फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू रुपीज 25 ईच. डिविडेंड पे आउट रेशियो, आराम से समझना, मैं देखता हूं कितने लोग पकड़ पाते हैं इस वर्ड को, मैं इसी को छोड़ूंगा. डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल्स टू 20%. डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल्स टू 20%. कैलकुलेट EPS and amount transferred to retained earnings by drawing an income statement. By drawing an income. सब ने ये सम्स कॉपी कर लिया. आराम से एक ही ट्विस्ट दिया हूं, 2 ट्विस्ट दिया था एक्चुअली. पहला आपको ट्विस्ट दिया था यहां पीवी रेशियो में, दूसरा ट्विस्ट दिया था आपको अभी दिया हूं डिविडेंड पे आउट रेशियो समझने के लिए. भैया हम लोग को कभी पता ही नहीं है क्या होता है, दिमाग लगाओ, टर्मिनोलॉजी समझो और ट्राई करो and give me the final answer. जल्दी जल्दी. ईपीएस क्या लिख रहे हो श्वेतम, इतना ज्यादा ईपीएस? और प्रतीक ने आंसर दिया 397280. ये क्या है प्रतीक? ये अमाउंट ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स आया क्या तुम्हारा? और ईपीएस कितना आया? ईपीएस प्रतीक ईपीएस रॉन्ग है, सोचो क्या गलती किए हो. प्रतीक ईपीएस रॉन्ग है, सोचो क्या गलती किए हो. श्वेतम ईपीएस रॉन्ग है. लेट्स सी कौन सही निकालता है. ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग 2 जन का आंसर आया और दोनों सेम है, यानी आपने ये डिविडेंड पे आउट रेशियो को कुछ तरीके से समझा है और ट्राई किया है. और
श्वेतम ने ईपीएस निकाला 25 रुपया और प्रतीक ने ईपीएस निकाला 3.9728 और कृतिका ने ईपीएस निकाला 4.966। पायल ने ईपीएस निकाला 0.9932। ये आंसर मैंने एक बार कृतिका का लिखा है क्योंकि उसने दोनों आंसर दे दिया, और प्रतीक का भी आंसर दोनों आया जो कि सेम है, बस ईपीएस प्रतीक का चेंज है। प्रतीक का ईपीएस 3.9728 है, बाकी ये सेम है। पायल ईपीएस अलग, श्वेतम का ईपीएस अलग। एवरीबॉडी ट्राई। प्रतीक चेंज करना चाहोगे अपना ईपीएस? कल कुछ पढ़ाया था प्रतीक लास्ट क्लास। नव्या शाह का भी ईपीएस सेम एज कृतिका। नव्या शाह का ईपीएस सेम एज कृतिका 4.966। नव्या ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स बताओ बाबू, ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स। नव्या ओ प्रतीक बोल रहा है हाँ भैया ईपीएस मेरा गलत है, हटा दीजिए। ओके प्रतीक, ओके। तो तुम्हारा नाम ही गायब कर देता हूं। अभी तक कृतिका का आंसर सही है, नव्या का भी आंसर वही है, बट नव्या ने ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग नहीं बताया। सेंट जेवियर्स का लगता है एग्जाम चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर जो भी, तो इसमें आदित्य और निष्ठा भी क्लास कर नहीं रहे हैं। हाँ मेरे को पता है, उतना तुमको हम जानता है, तुम क्या किया हमको समझ में आता है। 3.9728 आएगा तो हमको तो समझ में आता है ना कैसे डिवाइड किया, हमको मत। वेरी गुड कृतिका, वेरी गुड पायल, वेरी गुड नव्या, वेरी गुड प्रतीक। आप लोग का ईपीएस बिल्कुल सही है। एंड वॉइस में डिस्टरबेंस हो रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है बताओ ना यार थोड़ा। और कोई को भी हो रहा है क्या? वो थोड़ा नया माइक की वजह से हो रहा है, आई थिंक आगे नहीं होगा। श्वेतम वेरी गुड, करेक्ट ईपीएस। देखो अभी भी हो रहा है क्या डिस्टरबेंस? मैं ट्राई कर रहा हूं कुछ नया करने का, और मैंने सुबह आके नया माइक ठीक किया है, उस वजह से हो सकता है आपको थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा हो। तो अगर माइक में अभी भी डिस्टरबेंस हो रहा है तो लेट मी हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? देखो ना माइक में थोड़ा ठीक हुआ, अब ठीक है। वो थोड़ा बहुत आएगा बीच बीच में, देखो ना थोड़ा एडजस्ट करो ना प्लीज। मैंने देखो माइक को पटकना चालू कर दिया और कोई उपाय नहीं है। देखो अब ठीक आ रहा है प्लीज, ओके। कृतिका ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स एंड प्रतीक ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स, एब्सोल्युटली राइट है। वेरी वेरी गुड एवरीबॉडी, काफी लोग ने ट्राई किया। आओ समझाता हूं, आओ समझाता हूं। वेरी गुड श्वेतम, श्वेतम का भी आंसर वही आया, वेरी वेरी गुड। आओ पहले लिखो सेल्स 25 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट, अगर वो 40% है तो ये 60% ऑफ सेल्स, ठीक है 15 लाख, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 10 लाख, 40% ऑफ सेल्स। ऋतिक रंजन वेरी गुड, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख,
तो EBIT आ गया, वेरी गुड, 8 लाख माइनस इंटरेस्ट के लिए आराम से फेस वैल्यू की इशू प्रोसीड्स, फेस वैल्यू पे ये 98 से मतलब नहीं है, 100 से मतलब है। तो और नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितना है 7000, तो 7000 डिवेंचर्स इंटू 100 ईच, नॉट 98 का 10%, गेटिंग 70,000. We will get EBT. EBT is coming as 7,30,000 minus tax as a percentage of EBT. Tax as a percentage of EBT, which is coming to 2,19,000, and as soon as we subtract it, it आ जाएगा 70% of EBT minus equals to 511 इतना. नेक्स्ट वी डिडक्ट प्रेफरेंस डिविडेंड. अगेन दिमाग लगा के, कितना प्रेफरेंस शेयर्स है 12,000, 10 रुपया 12%, 12,000 10 रुपया करके 12%. वी आर नॉट टेकिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट इशू प्राइस, वी आर कंसर्न्ड विथ द फेस वैल्यू व्हाइल कैलकुलेटिंग डिवेंचर्स और इंटरेस्ट, dividend or interest. And we get आफेश, कितना प्यारा नाम है, आफेश as 496,600. Then we deduct equity dividend and we get transferred to retained earnings. ठीक है. And we get EPS as आफेश not transferred to retained earnings प्रतीक divided by number of equity shares, and number of equity shares is 25 lakhs का टोटल इक्विटी कैपिटल है और 25 रुपया करके एक एक का फेस वैल्यू यानी 1 लाख. तो नंबर ऑफ शेयर्स क्योंकि 1 लाख है और आफेश ऊपर आया हुआ है, तो इट इज कमिंग टू रुपीज 4.966 पर शेयर. ईपीएस तक तो ठीक है, बट ये जो बीच में आपने एक और खेला दिया ना भैया कि इक्विटी डिविडेंड माइनस करने के बाद ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स क्या होगा, उसके लिए आपने डिविडेंड पे आउट रेशियो 20% बोला है. अब अभी तक मैंने वर्ड बोला था रेट, डिविडेंड रेट. अगर डिविडेंड रेट वर्ड है, क्या वर्ड है, इफ डिविडेंड रेट इज गिवन, पहले सुनना फिर इस पे नोट्स लिखवाऊंगा. अगर डिविडेंड रेट दिया हुआ है तो आप क्या करते हो, आप फेस वैल्यू पे, टोटल फेस वैल्यू पे डिविडेंड रेट मारोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बताओ, क्या मिल जाएगा बताओ, टोटल डिविडेंड. लेकिन और वही एक और बात लिख रहा हूं सुनो तो, फेस वैल्यू पर शेयर पे अगर आप डिविडेंड रेट मारोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिविडेंड पर शेयर. पहले बोलो ये दोनों बात समझ में आ रहा है. अगर डिविडेंड रेट वर्ड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वापस से बोल रहा हूं, डिविडेंड रेट वर्ड दिया हुआ है. अगर डिविडेंड रेट वर्ड दिया हुआ है ये कैलकुलेशन करोगे, आप कैलकुलेशन करोगे फेस, जैसे इंटरेस्ट रेट, प्रेफरेंस डिविडेंड रेट जो दिया हुआ रहता है वो अगर दिया हुआ है तो आप किस पे कैलकुलेट करते थे, फेस वैल्यू पे. तो अगर इक्विटी डिविडेंड रेट दिया हुआ है तो आप किस पे कैलकुलेट करोगे, फेस वैल्यू. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसको क्या बुलाते हैं, DPR, डिविडेंड पे आउट रेशियो, अगर दिया हुआ है, डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर दिया हुआ है तो आप किस पे कैलकुलेशन करोगे बताओ, तो आप किस पे कैलकुलेशन करोगे बताओ. बताओ, सोच के बताओ. पे आउट, पे आउट आप कहां से करते हो, पे आउट डिविडेंड को पे कहां से करते हो, मतलब जब डिविडेंड पे करना है तो वो कहां से करोगे, प्रॉफिट से करोगे. तो कौन से प्रॉफिट से करोगे पे आउट, ऑब्वियसली जो इक्विटी के पास बचा है, मैंने बोला था ना इक्विटी डिविडेंड तभी इश्यू होगा जब बाकी लोग का पेट भर दे. तो डिविडेंड को पे करने के लिए कौन सा प्रॉफिट काम आएगा, आफेश.
यानी डिस्टरबेंस वो एक्चुअली गिर रहा है मेरे से माइक, इसलिए हो रहा है। अब नहीं होगा, देखो नहीं होना चाहिए अब। एक्चुअली मैं थोड़ा ऊपर नीचे करके बोल रहा हूँ ना, माइक यहाँ लगाया हुआ है, पहले वो हेड माइक था तो एकदम मेरे साथ चलता था वो। ट्राई करो ना, थोड़ा हो जाएगा। तो डिविडेंड पे आउट, पे आउट, पे आउट कहां से करोगे? अब ये वॉइस प्रॉब्लम नहीं था, मैंने 3 बार बोला। डिविडेंड पे आउट कहां से करोगे? आफेस से। लॉजिक है, एकदम लॉजिक। तो मैं बोलूं आफेस इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो विल गिव यू टोटल डिविडेंड। तो अगर डिविडेंड पर शेयर निकालना है तो एक बात लिख रहा हूं, देखो तो आफेस का पर शेयर वैल्यू क्या होता है? ईपीएस, अभी सिखाया। इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो विल गिव अस डीपीएस। ध्यान रखना ये बात, आज लिखवा रहा हूं, लिखो। इफ डिविडेंड रेट इज गिवन, नोट में लिखो, तो इस तरीके से डिविडेंड निकलता है। और इफ डीपीआर इज गिवन, तो इस तरीके से आपका डिविडेंड निकलता है। प्लीज नोट इट डाउन। अच्छा, तो अब डीपीआर का मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला समझ में आ गया? एकदम आसान। क्या भैया? डीपीएस बाई ईपीएस या डिविडेंड बाई आफेस। हाँ हाँ हाँ, वेरी वेरी गुड, सबने फॉर्मूला भी लिख दिया, वेरी वेरी गुड। लॉजिक, लॉजिक, एवरीथिंग हैज द नेम, और उस नेम पे ही उसका बेस है। प्लीज नोट इट डाउन दिस पॉइंट नोट में। इफ डिविडेंड रेट इज गिवन तो अपने क्या करते हैं? फेस वैल्यू पे मारते हैं। बट अगर पे आउट रेशियो इज गिवन तो अपने कैसे निकालेंगे? समझ में आया? तो इक्विटी डिविडेंड इज 20% ऑफ आफेस, तो ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग इज 80% ऑफ आफेस। तो मार दो इसका 20%, यानी 99320, और माइनस करके इक्वल्स टू 3972। वेरी वेरी गुड। तो इस सम से 2 टर्म सीखे आज, पीवी रेशियो और डिविडेंड पे आउट रेशियो। 2 रेशियो सीख लिए, ध्यान रहेगा ये बात। आगे आने वाले क्लास में आप ये 2 बात बेसिक्स में सीख चुके हो, ध्यान रखिएगा। क्या ये एग्जाम्पल क्लियर है? क्या मुन्ना लोग, क्लियर है? ये वॉइस प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। बोलो ना, नहीं पागल नहीं हुआ हूं, समझे ना? और कल कोई सैटरडे वैटरडे नहीं था। डन यहां तक? आगे बढ़ा जाए? क्या आगे बढ़ा जाए? लास्ट पॉइंट हेडिंग वाज फोर। तो लिखो 5th पॉइंट, एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट ऑफ बेसिक्स। खत्म आज बेसिक्स, खत्म। नेक्स्ट क्लास से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। होप सब तक बुक पहुंच गया हो। बुक पहुंच गया क्या मुन्ना लोग? मेरा किताब आप तक पहुंच गया क्या? अब भैया आप उसी लिए टाइम पास कराते हैं क्या इतना? नहीं नहीं, तो बात नहीं है, बेसिक्स चाहिए। है? मेरे को मालूम था कि बेसिक्स में बुक्स नहीं लगेंगी तो ट्रांजिशन टाइम लगता है उतना। ओके श्वेतम, ये रहा डीपी आर का नोट, लिख लो। बुक्स पहुंच गया होगा सब तक। नेक्स्ट क्लास से बुक्स लगेंगी। ओके एवरीवन।
बुक्स तैयार रखिएगा, नेक्स्ट क्लास से लगेगी। चलिए, आदित्य वेलकम। सबको पहुंच गया है, ग्रेट ग्रेट। नेक्स्ट क्लास से कॉस्ट में भी और एफएम में भी बुक्स लगेंगी। कल आपका अकाउंट्स का क्लास है अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, ओके। और फिर मेरा क्लास आएगा वापस से, तो टेंशन मत लो, करते हैं अपने कंटिन्यू ऐसे ही। रिजल्ट्स का डेट अभी तक तो वही जो टीचर लोग यूट्यूब पे बोल रहे हैं, जो दिन भर बोलते रहते हैं, वो बोल रहे हैं कि 20-21 है, बट मेरे ख्याल से लास्ट वीक ऑफ जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक आनी चाहिए। उतना जल्दी नहीं देगा क्योंकि सेंटीमेंट्स हर्ट होगा जो लोग जनवरी में एग्जाम दे रहे हैं उनका। ठीक है, चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडे एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ बेसिक्स। भैया ये जल्दी क्लास खत्म हो जाएगा क्या? ये पॉइंट सुनोगे तो मजा आएगा। श्वेतम को सिर्फ एएस का बुक मिला। श्वेतम, आपने रजिस्ट्रेशन किसके लिए कराया? अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएम, तब आपको मिलेगा ना बुक। आप देखो, मैं बात कर लेता हूं सीमा दी से। सीमा दी, इंद्र भैया, सीमा दी कोई है? चलो, 5th पॉइंट का हेडिंग देखो, मजा आ जाएगा। आपका फेवरेट फाउंडेशन का टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैंने पहले भी बोला था फाउंडेशन के टाइम पे भी कि ये इंटर में है वापस। आपने माना नहीं था मेरा बात, लो आज लिखवा दे रहा हूं तो मान लो। पहले ये चैप्टर फाउंडेशन में नहीं हुआ करता था। जब सीपीटी था तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युइटीज बोल के खत्म कर दिया जाता था और 6 से 7 मार्क का आता था। फिर इंस्टीट्यूट ने बोला, और ये चैप्टर इंटर में था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोल के 5 नंबर का कंपलसरी एक क्वेश्चन आता था। इंस्टीट्यूट ने इसको इंटर से उठा के फाउंडेशन में भेज दिया, बोला फाउंडेशन के बच्चों को आना चाहिए ये, और मार्क्स भी 12-13 कर दिया। और अब इंटर में ये चैप्टर को हटा दिया। बट जो लोग डायरेक्ट एंट्री रूट से आ रहे हैं या जो लोग फाउंडेशन ठीक से नहीं पढ़े, टाइम पास करके पढ़े हैं, उनके लिए ये क्लास है। और जो लोग मेरे से पढ़े भी हैं, मेरे को मालूम है आप कितने नालायक हैं, आप सब भूल चुके हो, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। मैं वापस से रिवीजन करा के आगे बढ़ूंगा, क्योंकि जब तक ये टॉपिक नहीं समझोगे यू कांट स्टार्ट एफएम, विच इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। Ready everyone? Ready everyone? सीमा, श्वेतम चैटर्जी बोल रहा है कि कॉस्ट एफएम का बुक मिला नहीं उसको। देखो उसका क्या रजिस्ट्रेशन है, अगर नहीं है तो उसका बाकी का रजिस्ट्रेशन करवा लो। ओके, चलो स्टार्ट करें। हेडिंग दे दिए सबको ही, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, आज मैं आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटरेस्ट का कंसेप्ट सिखाऊंगा, और वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि अब सिंपल इंटरेस्ट आपके काम का नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब सुनना, मैंने आपको क्या बोला? कंपाउंड इंटरेस्ट बोल लो, या एक वर्ड नया लाया था मैंने इंटरेस्ट की जगह, मैंने बोला इंटरेस्ट नहीं, अब क्या वर्ड बोलेंगे? रिटर्न, कंपाउंड रिटर्न। मैंने बचपन में भी आपको बुलाता था, बचपन मतलब जब तक आप मेरे को गोदी वाले नहीं, जब आप मेरे को मिले थे फाउंडेशन में, कि इंटरेस्ट मत बोला करो, रिटर्न बोला करो। तो अब अपने कंपाउंड रिटर्न के बारे में बात करेंगे, यानी कंपाउंडिंग वे में जब रिटर्न मिलता है, पैसों पे भी पैसा मिलता है, ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, यानी रिटर्न पे भी रिटर्न मिलता है। तेज हो गया ना, सॉरी। तो कंपाउंड रिटर्न समझेंगे अब अपने, ठीक है ना। और आपको मालूम होगा ये 8th वंडर बुलाया जाता है,
यानी इससे बढ़िया चीज नहीं है। कंपाउंडिंग जो इस दुनिया में समझ गया उसको कुछ और समझने का दरकार ही नहीं। आओ मैं समझा देता हूं आप लोग को, आओ मैं समझा देता हूं आप लोग को आराम से। पहले बोलो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंपाउंड रिटर्न के हिसाब से क्या समझते हैं, समझते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता होगा, बट मेरे को उस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि अब फॉर्मूला यूज नहीं करना है, कैलकुलेटर्स यूज करना है। तो वी मस्ट नो सर्टेन टर्मिनोलॉजीज और सर्टेन शॉर्टकट्स। ठीक है, वी आर नाउ कंसर्न्ड विथ कैलकुलेटिंग दी प्रेजेंट वैल्यू मोर रेदर देन दी फ्यूचर वैल्यू। जैसे फाउंडेशन में अपने दोनों पे काम करते थे, फ्यूचर वैल्यू भी निकालते थे और प्रेजेंट वैल्यू भी निकालते थे, बट अब अपने दोनों पे दिमाग लगाएंगे। अच्छा, फ्यूचर वैल्यू का दूसरा नाम अक्यूमुलेटेड वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का दूसरा नाम डिस्काउंटेड वैल्यू। चलिए लिखते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पहले 2 एरोज बनाते हैं। एवरीबॉडी स्टार्ट करो लिखना, लिखो फ्यूचर वैल्यू और अक्यूमुलेटेड वैल्यू। भैया आपने एक और वर्ड फाउंडेशन में पढ़ाया था अमाउंट, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बट अब अपने को इतना ज्यादा टर्मिनोलॉजीज, मैंने क्या बोला, काम का जो है मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, विच इज फ्यूचर वैल्यू और एक्यूमुलेटेड वैल्यू। एंड द सेकेंड पार्ट इज प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंटेड वैल्यू। रेडी एवरीवन? मैंने फाउंडेशन में बोला भी था, आपने बिल डिस्काउंटिंग जब किया था तो उसको डिस्काउंटेड वैल्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप फ्यूचर का कोई चीज आज ले रहे, इसीलिए उसको डिस्काउंट ऑफ बिल बुलाया जाता था। रेडी? फ्यूचर वैल्यू और एक्यूमुलेटेड वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंटेड वैल्यू। ठीक है, अब सुनना, एक सिंपल सा बात कर रहा हूं। अब इसमें आपका 2 तरीके का काम, 3 तरीके का काम हो सकता है, ध्यान से सुनना। क्या भैया? सिंगल कैश फ्लो, मतलब एक ही कैश फ्लो है, एक ही कैश फ्लो एक सर्टेन टाइम पे खड़ा है और आपको एक सर्टेन टाइम पे आगे लेके जाना है। या फिर मल्टीपल कैश फ्लो ऑफ सेम या डिफरेंट, पहले करते हैं, ऑफ डिफरेंट अमाउंट, मतलब हर एक टाइम पे अलग अलग कैश फ्लो खड़ा है अलग अलग वैल्यू का। तो एक और क्या होगा, मल्टीपल कैश फ्लो ऑफ सेम अमाउंट। ये काम फ्यूचर वैल्यू का भी निकालना हो सकता है एंड सेम 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 अपने प्रेजेंट वैल्यू का भी यही 3 चीज निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू का भी यही 3 पे काम करेंगे। यानी अपने को फ्यूचर वैल्यू निकालना है या तो ये 3 का, या प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ये 3 का। रेडी एवरीवन? तो पहले दिमाग लगाते हैं अपने किस पे, सिंगल कैश फ्लो पे। ठीक है, हेडिंग दो, हेडिंग दो फ्यूचर वैल्यू ए, इसका 0.5 का ए दे दो, 5 चल रहा था ना, 0.5 का ए दे दो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश। रेडी एवरीवन? फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। चलिए मैं अब टाइमलाइन बनाऊंगा, थोड़ा फास्ट चलूंगा, ये मान के कि थोड़ा फाउंडेशन में नॉलेज था थोड़ा। ठीक है, तो आप यहां से लेके यहां तक एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जिसको टाइम लाइन बोलते हैं अपने। वी हैव ड्रॉन सर्टेन टाइम लाइन 0 1 2 3 4 5। भैया व्हाट डू यू मीन बाय 0? 0 का मतलब होता है टुडे, यानी कि आज, 0th पॉइंट, या इसको बोल लो और स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। तो ये 1 क्या हो गया भैया, 1 का मतलब क्या हो गया भैया, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अच्छा, फर्स्ट ईयर लिखने की जगह फर्स्ट पीरियड लिखूं चलेगा? क्यों भैया? क्योंकि अगर मंथ्स में है तो फर्स्ट मंथ हो गया, ईयर में है तो फर्स्ट ईयर हो गया, और क्वार्टर्स में है तो फर्स्ट क्वार्टर हो गया, यानी कोई भी पीरियड एक टाइम पीरियड। ठीक है, फर्स्ट टाइम पीरियड। ऐसे चलते चलते ये 5th क्या हो गया बताइए, एंड ऑफ 5th। ठीक है, ठीक है, तो 4 को क्या बोल सकते हो, 4 को भैया 4 हो गया एंड ऑफ 4th पीरियड या स्टार्ट ऑफ 5th पीरियड। वैसे ही एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड और स्टार्ट ऑफ सेकेंड पीरियड,
समझ में आ रहा है ये सब बात? लिखो पहले टाइमलाइन में ये सब बातें। मतलब टुडे यानी आज को अपने 0 से संबोधित करते हैं। उसके बाद उसको ये भी बोल सकते हैं कि वो स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर है। तो वैसे ही जहां 1 लिखा हुआ है वो क्या है? एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड या फिर स्टार्ट ऑफ सेकेंड पीरियड। ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। करेक्ट। मैं अब आपको बोल रहा हूं कि मेरे को फ्यूचर वैल्यू निकालना है। फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आज मेरे पास सपोज 1 लाख रुपया है। आज सपोज मेरे पास 1 लाख रुपया है। गरीब आदमी 1 लाख रुपया है मेरे पास केवल। अब अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है, भैया टोंट मत मारिए, हमारे जेब में 20 रुपया है, ठीक है? झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। दिन भर कैफे पेटीएम करते रहते हो, क्यों कृतिका? अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है और मैं इसका फ्यूचर वैल्यू निकालना चाहता हूं, फ्यूचर मतलब कोई भी आगे का वैल्यू, कोई भी आगे का वैल्यू, तो सपोज मैं आपको पूछ रहा हूं मेरे को 5th ईयर के एंड में इसका वैल्यू बताओ। क्या ये सिंगल कैश फ्लो है? हाँ। और इसका 5th ईयर के एंड में वैल्यू चाहिए? हाँ। तो कोई भी 1 लाख रुपया को 5th ईयर के एंड में पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? व्हाट यू रिक्वायर। कोई भी कैश फ्लोज को आगे पीछे करने के लिए यानी फ्यूचर में ले जाने के लिए या प्रेजेंट में लाने के लिए यू रिक्वायर सर्टेन थिंग विच इज कॉल्ड द मेजरिंग रॉड ऑफ टाइम। क्या चाहिए आपको बताइए? आपको चाहिए एक रेट, रिटर्न रेट, जिसको रेट ऑफ रिटर्न बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिटर्न। जो बचपन में अपने कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते थे, अब क्या बोल रहे हैं? रेट ऑफ रिटर्न। अब रेट ऑफ रिटर्न मैं क्या बोल रहा हूं? कंपाउंड ही है, सिंपल नहीं है, ठीक है? तो बार बार मत पूछना भैया सिंपल रेट की कंपाउंड रेट, वो बचपन का बात है। रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 10% पर एनम। रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 10% पर एनम। सब कोई होशियार हो गए। तो बताओ मेरे को व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर? जल्दी जल्दी बताओ। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ द 5th ईयर? कैसे निकालोगे? प्रेजेंट वैल्यू इनटू अक्यूमुलेटिंग फैक्टर। वाओ वाओ वाओ, क्या टर्म है! प्रेजेंट वैल्यू इनटू अक्यूमुलेटिंग फैक्टर। या हमको नहीं पता आप क्या बोले अक्यूमुलेटिंग फैक्टर, हमको निकालना आता है, बात खत्म। जिसको आप लोग बचपन में कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालते थे, 1 लाख प्रिंसिपल बोलते थे और ब्रैकेट में क्या लिखते थे मालूम? 1 प्लस रेट टू दी पावर 5। बस इसी को एक्यूमुलेटिंग फैक्टर बोलते हैं, इसी को एक्यूमुलेटिंग फैक्टर बोलते हैं। मतलब भैया ये जो 1 लाख है और इनटू आपने जो 1.1 टू दी पावर 5 किया है, इसको क्या बुलाते हैं? अक्यूमुलेटिंग फैक्टर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अक्यूमुलेटिंग फैक्टर? वेरी इजी। अक्यूमुलेटिंग फैक्टर, एन्युटी फैक्टर नहीं बोला, क्या बोला? अक्यूमुलेटिंग फैक्टर। ध्यान से, आप AF मत लिखना क्योंकि AF वापस आएगा। अक्यूमुलेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई टू द पावर n। 1 प्लस आई टू द पावर n। अच्छा सुनो तो, अब ये i पर एनम है तो n भी पर एनम होगा, करेक्ट? अगर i पर क्वार्टर है तो n भी क्वार्टर्स में होगा। ये सब चाहता है आपको, सब फाउंडेशन में कराया हुआ है। यानी आप जो यहाँ साल लिए थे इसीलिए आपने रेट भी पर एनम लिखा था, तो हमने उस हिसाब से सम्स कर दिया। एंड द फाइनल आंसर इज कमिंग टू 161051। वेरी वेरी गुड एवरीबॉडी। आदित्य, कृतिका, ऋतिक, प्रतीक, वेरी वेरी गुड। इजी स्टफ। मेरा मकसद आंसर निकलवाना नहीं था, मेरा मकसद था ये 2 टर्मिनोलॉजी सिखाना। क्या? एक तो फ्यूचर वैल्यू और ये टाइमलाइन में क्या होता है, और दूसरा अक्यूमुलेटिंग फैक्टर का, अक्यूमुलेटिंग फैक्टर का पूरा का पूरा फॉर्मूला। एक डन है? डन है यहां तक बात? क्या सिंगल कैश फ्लो का फ्यूचर वैल्यू निकालना आ गया? इजी स्टफ। भैया कैलकुलेटर में कैसे फास्ट करेंगे? पहले एक्यूमुलेटिंग फैक्टर निकाल लो। कैसे भैया? 1.1 इंटू इक्वल्स टू कितने बार बताइए?
5 पावर में है तो इक्वल्स टू कितने बार, 4 बार, 1 2 3 4। भैया हमारे कैलकुलेटर में ये फंक्शन काम नहीं करता, तो मैंने पहले भी बोला था फाउंडेशन लेवल पे चेंज योर कैलकुलेटर इमीडिएटली। भैया नहीं कोई शॉर्टकट और बताइए, मेरे को सेम कैलकुलेटर में काम करना है, तो मैंने बोला था 2 बार इंटू, बट फिर डिवाइड में बहुत प्रॉब्लम आता है, इसीलिए मैंने बताया नहीं ये कंसेप्ट। ट्राई करो ऐसे करने का, इंटू 1 लाख एंड आंसर इज 161,051। वेरी वेरी गुड। एक्यूमुलेटिंग फैक्टर क्लियर है एवरीबॉडी? ग्रेट। अब अगर एक्यूमुलेटिंग फैक्टर क्लियर है तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, वो है 5 का बी। क्या भैया? फ्यूचर वैल्यू ऑफ मल्टीपल कैश फ्लो ऑफ डिफरेंट मल्टीपल कैश फ्लो है, डिफरेंट अमाउंट का है। चलिए निकालते हैं फ्यूचर वैल्यू। ओके, रेडी एवरीवन? 0 1 2 3 4 और 5। भैया आप 5 ही साल लेते हैं हमेशा? 5 ईयर्स का सम से अगेन ईयर्स बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। अच्छा, अब मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे पास ना 0 पे 1 लाख है, 1 पे 2 lakhs है, 2 पे 2.5 lakhs है, 3 पे 4 lakhs है, 4 पे 5 lakhs है और 5 पे 7 lakhs है। क्या ये 1 लाख का ही फ्यूचर वैल्यूज है? नहीं, ये नए नए मल्टीपल कैश फ्लोज है जो मेरे पास है। 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे। ठीक है, ठीक है, मतलब 0 पे मेरे पास 1 लाख पड़ा था, 1 पे मेरे पास नया 2 लाख पड़ा है। ये मत सोचना कि ये 1 का फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है, ऑब्वियसली नॉट। मेरे को इन सब का फ्यूचर वैल्यू निकालना है, सपोज 5th ईयर के एंड पे, और रेट ऑफ रिटर्न मैं आपको दे रहा हूं 15%। रेट ऑफ रिटर्न मैं आपको दे रहा हूं 15%। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? भैया 1 लाख को 5th ईयर के एंड पे पहुंचाना है, 2 लाख को भी 5th ईयर के एंड में पहुंचाना है, 2.5 lakhs को भी 5th ईयर के एंड में पहुंचाना है, 4 lakhs को भी 5th ईयर के एंड में पहुंचाना है, और 5 lakhs को भी 5th ईयर के एंड में पहुंचाना है, और जो 7 लाख 5th ईयर के एंड में पड़ा है वो तो है ही, उसको भी जोड़ना है। तो इन सब कैश फ्लो का टोटल एक्यूमुलेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ द 5th ईयर क्या होगा आपको बताना है। तो अभी तक का लॉजिक के हिसाब से आपको सिंपली बोलूं तो फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ द 5th ईयर इज इक्वल्स टू 1 लाख इंटू अक्यूमुलेटिंग फैक्टर टू द पावर 5 साल आगे जाएगा, प्लस 2 लाख इंटू 1.15 टू द पावर 4 साल आगे जाएगा, प्लस 2.5 lakhs इंटू 1.15 टू द पावर 3, प्लस 4 लाख इंटू 1.15 टू द पावर 2, प्लस 5 लाख इंटू 1.1 टू द पावर 1, और प्लस 7 लाख में कुछ नहीं क्योंकि वो वहीं का वहीं है। ये है फाइनल आंसर। इसको कैलकुलेट करना है आपको, एक एक कैश फ्लो को आगे बढ़ाना। करेक्ट बात? कृतिका का आंसर आ गया है, विच इज 2735155.7। ठीक है, करना ऐसे है। अब इसको फास्ट कैसे करें कैलकुलेटर में वो मैं सिखाऊं। ये हो गया फॉर्मूला वाइज, मतलब ऐसे करना पड़ता है यदि अलग अलग मल्टीपल कैश फ्लो लेता है। बेस्ट तरीका बताऊं, कैलकुलेटर में एक बार में हो जाएगा बिना लिखे, बताऊं? अब यह थोड़ा बताओ ना, प्लीज प्लीज सुनना, ध्यान से सुनना लॉजिक। पहले 1 लाख को 1 साल आगे फेंक दो, बताओ कितना होगा? 1 लाख इंटू 1.15 कितना आया? 1,15,000। ये 1,15,000 2 लाख के साथ मिल गया सेकेंड ईयर में, तो प्लस 2 लाख कर दो, तो 3,15,000 हो गया। अब इसको वापस 1 साल आगे बढ़ा दो, तो इंटू 1.15, ये क्या हो गया? 1 लाख और 2 लाख दोनों का फ्यूचर वैल्यू सेकेंड ईयर के एंड में। अब इसमें वापस क्या जोड़ दो? 2.5 लाख जोड़ दो जो पड़ा था
सेकेंड ईयर के एंड पे, इसमें वापस 1.15 कर दो तो ये पूरा वैल्यू कहां पहुंच गया, थर्ड ईयर के एंड पे, प्लस 4 लाख कर दो इंटू 1.15 कर दो एंड रिपीट दिस प्रोसेस। अब वापस प्लस 5 lakhs कर दो इंटू 1.15 कर दो तो यू विल गेट द वैल्यू एट फिफ्थ ईयर प्लस 7 lakhs कर दो फाइनली। तो 27 जो कृतिका का आंसर था, वेरी गुड, 2735155.72, वेरी वेरी गुड कृतिका। रेस्ट समझ में आया आप लोग को? रेस्ट पीपल इन द हाउस गेटिंग द पॉइंट। ये तो हुआ कैसे बोलते हैं, और तरीका फास्ट करने का समझ में आया? एवरीबॉडी बताओ। सिर्फ कृतिका ने आंसर किया, बाकी लोग समझ में आया या कैलकुलेटर में अभी तक मचका ही रहे हो? भैया हमारा कैलकुलेटर बहुत बर्बाद है, हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो मैंने बोला आपको 1 महीना बाद वैलेंटाइन है, तो जितना पूजना है पूज लो कैलकुलेटर को, क्योंकि वही आपकी गर्लफ्रेंड और वही आपका बॉयफ्रेंड है। ग्रेट। क्या मल्टीपल कैश फ्लोज भी समझ में आया? भैया और एक एग्जांपल है, मतलब नहीं है, सब सीली सीली चीज का 2-2 एग्जांपल करके मतलब नहीं है, उतना सो स्मार्ट बनो। लास्ट आपको मालूम होगा मैं क्या करवाऊंगा, 5 का सी में हेडिंग खुद से दे दो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मल्टीपल कैश फ्लोज ऑफ सेम अमाउंट। तो मैं इजी एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। चलो इसमें 2 ठो करवाऊंगा बस बस। हाँ 10,000 10,000 10,000 10,000 और 10,000 और यहाँ क्वेश्चन समझ में आया आपको? या ROI दे दो, ROR है सपोज 12%। मतलब आपको वैल्यू निकालना है एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 करके 5 साल में मिल रहा है हर साल। आपको 5th ईयर के एंड में इसका वैल्यू निकालना है। दिस प्रोसेस कैन बी डन इन द सेम वे जो इधर किए थे, विदाउट नोइंग एनी फॉर्मूला, और ना आपको जानना है। पता है इसको क्या बुलाते हैं ऑफ द सेम अमाउंट को? एनवीटी। व्हाट वी कॉल मल्टीपल कैश फ्लो ऑफ सेम अमाउंट, बताइए? वी कॉल इट एनवीटी, करेक्ट? तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी निकालना आप लोग को बचपन में सिखाया गया था, और इसको बुलाते हैं एनवीटी रेगुलर। क्या बुलाते हैं? एनवीटी रेगुलर। क्यों रेगुलर भैया? क्योंकि एनवीटी एट द एंड है, यानी इसको बुलाते हैं एनवीटी रेगुलर, क्योंकि जब भी पीरियड के एंड में हो तो वो रेगुलर बन जाता है, और वहीं अगर पीरियड के स्टार्ट में हो तो एनवीटी ड्यू बन जाता है। बट मेरे को अब फाउंडेशन लेवल से उठ के इंटर लेवल में आने के लिए इतना माथा नहीं लगाना है ड्यू है कि रेगुलर है। आपके पास लॉजिक होना चाहिए। आप जानते हैं सिंपल कि फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर इज इक्वल्स टू 10,000 को 4 साल आगे फेंकना, फिर अगला 10,000 को 3 साल,
फिर अगला 10,000 को 2 साल, अगला 10,000 को 1 साल, और लास्ट वाला 10,000 10,000 ही है। अब ये एक तरीका हो गया निकालने का। या आपको जो जीपी सीरीज से इसका फॉर्मूला बचपन में सिखाया गया था, जो मैंने प्रूव भी किया था, वो भी यूज कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, 10,000 कॉमन लेना और उसके बाद जीपी सीरीज बन जाता है। जीपी सीरीज का सम का फॉर्मूला आपको आता है, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। बट आई डोंट रिक्वायर सर्टेन थिंग्स राइट नाउ, क्योंकि अब आप स्मार्ट बनिए, ना कि फॉर्मूला रटिए। ठीक है, तो भैया क्या बोला आपने? आपने बोला फ्यूचर वैल्यू निकालने का बहुत आसान तरीका है, या तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, या देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर एनवीटी रेगुलर विच इज 10,000 इंटू 1.1 to the power 5 minus 1 by 0.1. This can be used and you can get the future value easily. But again I am telling you, this formula was learned by you in foundation. बट जो लोग मेरे से पढ़े थे, मैंने उनको पूरा का पूरा फॉर्मूला डिराइव करवाया था जीपी सीरीज से, होपफुली यू रिमेंबर, और वही आपने अप्लाई किया, मेरे को मालूम है। बट आप समझिए यहाँ हो क्या रहा है। दिस इज कॉल्ड एनवीटी रेगुलर। भैया एनवीटी किसको बुलाते हैं? जब मल्टीपल कैश फ्लो सेम अमाउंट का हो, और अगर एट द एंड है तो एनवीटी रेगुलर, सिंस एट द एंड और दी, और उसमें वी कैन यूज दिस सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला विच इज a इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 बाई आई। दिस कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर वैल्यू। क्या आ रहा है आंसर? निष्ठा का अलग, कृतिका का अलग, स्वयतम का अलग। निष्ठा और कृतिका का सेम है, स्वयतम आपका आंसर अलग आ रहा है। ओके, 3 जन का सेम आ रहा है तो वही मान लेता हूं। क्या? 63528.47। बाबू अब तो कैलकुलेशन है, अब मेरे को क्या सिखाना है? इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, या आप नॉर्मल तरीके से जैसे मल्टीपल कैश फ्लो ऑफ डिफरेंट अमाउंट का निकालते हैं वैसे निकाल लीजिए। क्या है भैया? 1.12 फॉर्मूला में अगर देखें तो पहले इस पार्ट को निकालो, इस पार्ट को 1.12 टू दी पावर 5 है, यानी इंटू 4 बार इक्वल्स टू, ठीक है, इंटू 4 बार इक्वल्स टू करो, -1 डिवाइडेड बाई 0.12 इंटू 10,000, 63528.4736। ठीक, सबका आंसर आ गया, वेरी वेरी गुड। अनंत, राजन, श्वेतम वापस से ठीक कर लिया, निष्ठा, कृतिका, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो यहां तक सबको क्लियर है फ्यूचर वैल्यू का सिंगल कैश फ्लो। भैया आपने बोला ये एन्युटी रेगुलर रहता है, एट दी स्टार्ट होगा तो क्या होगा? लो 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 भाई, वो भी ले लो। बट मैंने क्या बोला, आपको उससे मतलब ही नहीं है, आपको बस इतना से मतलब है कितना साल आगे जा रहा है वैल्यू। देखो यही सम्स में अगर 10,000 यहां होता स्टार्ट 0 से, और फिफ्थ पे कुछ नहीं होता, यानी 5 ही कैश फ्लोज होते, और सेम ROI है 12%, और आपको 5th ईयर के एंड पे वैल्यू निकालना है, तो दिस इज ऑल्सो मल्टीपल कैश फ्लो ऑफ सेम अमाउंट। तो इसको भी क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट ऑल्सो एनवीटी, बट दिस इज कॉल्ड एनवीटी ड्यू और एनवीटी इमीडिएट, बिकॉज ये अभी तुरंत मिल जा रहा है और आज ही से ड्यू हो जा रहा है। और इसको अपने लोग बोल सकते हैं, इसका नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि इट इज एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, तब स्टार्टिंग में है। भैया आपने ही तो बोला अभी मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप लॉजिकली सोचो तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला ऐसे ही हो जाएगा। अब इसको 5 साल आगे भेजना है पहला वाला को, फिर ऐसे चलता रहेगा, और लास्ट वाले को जो 10,000 फोर्थ पे खड़ा है उसको 1 साल आगे भेजना है, दैट्स इट। अब इसको भी जीपी सीरीज के एक फॉर्मूला डिराइव किया गया था, और वी गॉट द फॉर्मूला एज 10,000 इंटू 1.12 टू द पावर 5 माइनस 1 बाई 0.12। भैया तो सेम ही है, हाँ, बस अलग से सिर्फ ये आ जाएगा इंटू, यानी अगर इसका एक फॉर्मूला लिखूं आपको सिंपली, तो इट इज a इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 बाई आई जो था इंटू 1 प्लस आई। So the answer is
सबका आंसर आ रहा है। नव्या शाह, कृतिका, वेरी गुड। फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर सकते हो, यानी आपका जो आंसर आया था ना प्रीवियस वाले का, उसको सिर्फ 1.12 से बढ़ाना है आगे। 63528.47 था तो इंटू 1.12 कर दो तो आ जाएगा 71151.88। सेवन वन वन 51.88। वेरी वेरी गुड। ये होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी ड्यू, और ऊपर वाला था फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी रेगुलर। बाय द वे फॉर्मूला रटने का दरकार नहीं है, फिर भी आप चाहो तो देख सकते हो, बचपन में किया हुआ है, अब आगे बढ़ रहे हैं। ग्रेट। अब 18 आए 88 आए, वो थोड़ा सा आप सिली मिस्टेक कर रहे होंगे या राउंडिंग ऑफ एरर हो रहा होगा और कुछ नहीं, अदरवाइज ये आना चाहिए, उतना राउंडिंग ऑफ एरर चलेगा। श्वेतम एंड रौनक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 1 घंटा हो गया आपको पढ़ते हुए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। We did future value. We did future value. Now we will go into present value. Now we will go into present value. बस लास्ट टॉपिक फ्यूचर वैल्यू हो गया। अब प्रेजेंट वैल्यू में चलते हैं सबका। यही तीनों का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा, यानी अगर कोई वैल्यू फ्यूचर पे खड़ा है तो आज के दिन उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे एक्यूमुलेटिंग फैक्टर सीखे थे, वैसे ही अब आएगा एक नया टर्म डिस्काउंटिंग फैक्टर। ठीक है, तैयार है सब? भैया ब्रेक चाहिए, बोलो ब्रेक दूं? अच्छा ठीक है, मैं भी पानी वानी पी लेता हूं। 2 मिनट का ब्रेक। ओके एवरीवन, 2 मिनट्स ब्रेक। यू 2 रुपीज पीपल, 2 मिनट्स ब्रेक। द ब्रेक इज ओवर। आ जाइए सब। Continuing the third class of basics. रेडी एवरीवन? पेन ड्राइव स्टूडेंट आगे बढ़ा दिए होंगे कि भैया फटाफट क्लास खत्म करना है। ठीक है ठीक है, आओ। बट मजा जो लाइव में है वो लाइव में है, आया करो, लाइव सेशन अटेंड करो। आई एम गोइंग टू टेक 100% लाइव सेशंस। भैया टॉन्ट मत मारिए बार बार, कोई कॉलेज का काम है, कुछ है। ओके ओके, सॉरी सॉरी। 5 का डी हेडिंग दीजिए, 5 का डी, बस लास्ट 3 हेडिंग छोटा छोटा। खत्म क्लास, क्लास खत्म। प्लीज ये सब बेसिक्स की क्लासेस रिवाइज करके ही अगले क्लास में आइएगा। ठीक है, नो होमवर्क फॉर टुडे, बस बेसिक्स क्लासेस खत्म होंगी और नेक्स्ट क्लास आने से पहले ये सब रिवाइज कीजिएगा। एंड इवन फॉर कॉस्ट, आप पूरा कॉस्ट शीट रिवाइज करेंगे तभी नेक्स्ट क्लास समझ में आएगा। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट विथ 5 का डी, विच इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश। तो आप 5 से आगे बढ़ ही नहीं रहे। अरे 5 साल बहुत होता है, पहले 5 साल का तो सीख लो। इस बार ना 0 पे वैल्यू निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज के दिन,
वैल्यू निकालना है। और सपोज पैसा खड़ा है 5 साल बाद 1 लाख रुपया, एंड अगेन द ROI इज से फॉर एग्जाम्पल 11%। ROR इज 11%। आई मतलब रिटर्न इन्वेस्टमेंट, जो भी बोल लो ठीक है, रेट ऑन इन्वेस्टमेंट बोल लो, रेट ऑफ रिटर्न बोल लो, ठीक है। ROR इज 11%। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, फ्यूचर वैल्यू दिया है। अगर लॉजिकली जाए तो कोई भी चीज का फ्यूचर में जाने के लिए इनटू समथिंग करते हैं, क्या? एक्यूमुलेटिंग फैक्टर। देखो फ्यूचर में जाने के लिए प्रेजेंट वैल्यू से क्या इनटू किए? एक्यूमुलेटिंग फैक्टर। तो पीछे जाने के लिए फ्यूचर वैल्यू से क्या करना होगा? डिवाइडेड बाय एक्यूमुलेटिंग फैक्टर। यानी मेरे को करना क्या है? करना क्या है भैया? करना है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 बाई अक्यूमुलेटिंग फैक्टर, करेक्ट? अगर यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू इनटू अक्यूमुलेटिंग फैक्टर फ्यूचर वैल्यू होता है, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 बाई अक्यूमुलेटिंग फैक्टर। एंड नाउ हियर कम्स द ट्विस्ट, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। यानी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्काउंटिंग फैक्टर एवरीवन? What is the formula for discounting factor everyone? Discounting factor is equals to 1 by 1 plus I to the power n. Very 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 important, जिसको अपने शॉर्ट में बोलेंगे DFN। DFN। DFN का मतलब भैया डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर nth ईयर। अब वो DF5 हो गया अपने केस में, और वहीं 4 ईयर के एंड में होता तो DF4, 3 ईयर के एंड में होता तो DF3। भैया डिस्काउंटिंग फैक्टर का दूसरा नाम भी है क्या? यस, देयर इज वन मोर नेम, ट्राई टू फिगर इट आउट। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ट्राई टू फिगर इट आउट। PVIF। क्या बोला? PVIF। एवरीवन का आंसर आ गया, वेरी वेरी गुड। 59345.13, वेरी वेरी गुड। मैंने एक और नाम लिखा डिस्काउंटिंग फैक्टर का, PVIF। सोचो क्या फुल फॉर्म होगा? PV से क्या समझोगे? प्रेजेंट वैल्यू। F से क्या समझोगे? फैक्टर। ये I क्या है? इंटरेस्ट रेट फैक्टर। क्या हो गया? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर। लिखोगे फुल फॉर्म तो अपने इसको क्या बोल सकते हैं? PVIFNB। ठीक है, ठीक है। PVIF मतलब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर। क्या बोला? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर। ठीक है एवरीवन। डिस्काउंटिंग फैक्टर का दूसरा नाम है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर। तो घबराइएगा मत यदि कभी PVIF देखने मिले। PVIF का भी मतलब DF होता है। ठीक है, ठीक है। तो भैया ये कैलकुलेटर में DF कैसे निकलता है? फास्ट तरीका है क्या कुछ? बिल्कुल, देयर इज अ क्विक मेथड, देयर इज अ वेरी क्विक मेथड टू कैलकुलेट DF। देयर इज अ वेरी क्विक मेथड टू कैलकुलेट DF। ध्यान से सुनिएगा क्या है वो। DF निकालने के लिए स्टेप 1 आपको सिर्फ करना क्या है मालूम? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस I। अब जिन जिन के कैलकुलेटर में काम नहीं करता, मैंने बोला और भी तरीका है, बट आप ट्राई करो ऐसे ही करने का। GT होना चाहिए कैलकुलेटर में, मैंने कितने बार बोला है। और पुराना मेमोरी उड़ाना भी सिखाया था, MRC 3-4 बार दबा दो, या GT है तो GT 3-4 बार दबा दो। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस I। कितने बार भैया? सेकेंड स्टेप इक्वल्स टू n टाइम्स, खत्म। जितने साल का है उतने बार। जैसे 1 डिवाइडेड बाई 1.11, 1 2 3 4 5, तो आ गया अपना वैल्यू, आ गया अपना वैल्यू। दिस इज DF5, दिस इज DF5 इनटू कर दो 1 लाख, जो भी वैल्यू था अपना प्रेजेंट, तो वी गेट द आंसर एज ऑफ दिस सम्स। प्रेजेंट वैल्यू का आंसर कितना आया? 59345.13 करके। वेरी वेरी गुड। बोलिए, स्टेप समझ में आया? हाउ टू कैलकुलेट DF। भैया मेरे कैलकुलेटर में सब काम नहीं करता है, मैंने आपको बोला था 1.1 डिवाइड इंटू कर, पहले आप कर लो 1.1 डिवाइड और 2 बार इंटू दबा के इक्वल्स टू दबाओगे, हो जाएगा। मेरे में अब वो नहीं होगा, आप में हो जाएगा।
बट मैं चाहता हूं आप कैलकुलेटर ही सुविधाजनक लो ताकि आपको सबको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना पड़े। ठीक है, डन एवरीवन। लिखेंगे इस बात को, डीएफ का दूसरा नाम, हाउ टू कैलकुलेट डीएफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिंगल कैश फ्लो में डीएफ समझ में आया, तो मल्टीपल में भी तो इजी ही होगा। बिल्कुल भैया, एकदम आसान बात आप बोल रहे हैं। 5 का ई, पीवी ऑफ मल्टीपल कैश फ्लो ऑफ डिफरेंट अमाउंट। अब इसके लिए ना एक चार्ट बनाना ज्यादा बेटर है। देखो मैं बना के देता हूं आपको, आप फटाफट जब बड़ा सम्स हो ना, आप फटाफट क्या करना, आप डीएफ का चार्ट बनाना। पहले मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी से करा देता हूं, फिर आप चार्ट बना लेना। सपोज 1 पे 1 लाख, 2 पे 2 लाख, 3 पे 2.5 लाख, 4 पे 5 लाख और 5 पे 6 लाख। ठीक है, इसका 0 पे वैल्यू निकालना है। ओके एवरीवन, एंड ROR इज 10%। सिंपल कर दिया, सिंपल कर दिया एकदम सवाल। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू, बताइए क्या, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू, बताइए क्या भैया, 1 लाख इंटू DF1, वेरी गुड, प्लस 2 लाख इंटू DF2, वेरी गुड, 2.5 लाख इंटू DF3, वेरी गुड, 5 lakhs इंटू DF4, वेरी गुड, और 6 lakhs इंटू DF5, वेरी गुड। तो एक काम करो, इसको एक चार्ट बना लो। क्या, कैश फ्लोस, ईयर और DF एट द रेट 10%, और प्रेजेंट वैल्यू। ईयर 1 2 3 4 5 है, कैश फ्लो है 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख और 6 लाख। पर्टिकुलर डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल लो भैया। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर तो काफी ज्यादा लंबा होगा, तो हम एग्जाम हॉल में कितना डिजिट तक राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, सब लोग कैलकुलेट कर रहे हो बट पॉइंट ध्यान से सुनना। इफ एग्जाम हॉल में डीएफ खुद दिया हुआ है तो जितना दिया हुआ है डेसिमल तक उतना, अगर नहीं दिया हुआ है अपने को निकालना है और ऐसा बड़ा सवाल है जहां पे ये काम आएगा, तो अपने पूरा डीएफ नहीं ले सकते। वी शुड टेक डीएफ राउंडेड ऑफ टू 4 डेसिमल प्लेसेस। क्या बोला, 4 डेसिमल प्लेसेस, यानी राउंडेड ऑफ टिल 4 डेसिमल प्लेसेस। 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ करेंगे। जैसे 1 डिवाइडेड बाई 1.1 करो, कितना आ रहा है, 0.9091। बस भैया, पूरा नहीं करेंगे, दरकार नहीं है। तो भैया यहाँ पे तो जब उससे आप 1 लाख इंटू करेंगे थोड़ा अलग आंसर आएगा, चलेगा। 10 15 20 50 100 रुपए का डिफरेंस चलेगा, लाखों का बात चल रहा है। ठीक है, तो भैया मेरा और आपका आंसर हो सकता है अलग आए, क्योंकि हमने पूरा लेके किया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं राउंडेड ऑफ मेथड यूज करके करूंगा, और एग्जाम हॉल में भी ये सम्स ऐसा नहीं आना है कि कैलकुलेट दिस ओनली, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ सम्स, जहां आपको ये सब चीज करना पड़ेगा क्विक आंसर्स के लिए। तो राउंडिंग ऑफ इज अलाउड टिल 4 डेसिमल प्लेसेस। ओके भैया, ठीक है, समझ गए। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.1 करके आपने पहला निकाला था, दूसरा आपने निकाला ये, तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया ये, और पांचवा हो गया ये। बस अब आप पूरा लेके मत करो, शॉर्ट लेके ही करो और फाइनल आंसर निकालो। मेरे को शॉर्ट वाला आंसर चाहिए भैया, मैंने पूरा लेके निकाला। अरे कोई बात नहीं, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, चलो निकाल लो पूरा वाला भी और शॉर्ट वाला भी। 1 लाख इंटू 0.9091 जो आया ना, उसको लिख भी दो और मेमोरी में सेव भी कर दो, ताकि फास्ट काम हो दोनों। 2 लाख इंटू 0.8264 जो आया उसको लिख भी दो और मेमोरी में सेव भी कर दो। 2.5 लाख इंटू 0.7513 जो आया उसको लिख भी दो। भैया आप ये सब बोलेंगे बार बार, बाबू इसी से आप लोग को समझ में आएगा बात, मेमोरी में सेव भी कर लो। 5 लाख इंटू 0.6830 जो आया उसको लिख भी दो और मेमोरी में सेव भी कर दो। और लास्ट 6 लाख इंटू 0.6290 जो आया उसको लिख भी दो
और मेमोरी में सेव भी कर दो। तो इट इज कमिंग टू 1158055। अब प्रतीक तुम्हारा आंसर जो आया है वो पक्का पूरा लेने से आया है, और वो बोल रहा है भैया मेरा आ रहा है 1158067। तो देखो ज्यादा फर्क नहीं है, 11 लाख में अगर 15 20 100 रुपया 200 रुपया तक का भी फर्क होता है तो चलता है। क्वांटम पे डिपेंड करेगा कितना का एरर चलेगा, पर ठीक है आप ये भी करेंगे तो चलेगा। ये प्रतीक का आंसर आया है, मेरे ख्याल से प्रतीक ने एग्जैक्ट लेके किया है और मैंने राउंडेड ऑफ मेथड से किया है। एग्जाम में अपने को राउंडेड ऑफ मेथड ही यूज करना प्रचलित है, क्योंकि दिस विल बी अ पार्ट ऑफ आंसर। भैया मैंने पूरा करके आया, अरे कोई दिक्कत नहीं है मुन्ना, कोई दिक्कत नहीं। ये सब बात आगे आपको समझ में आएगा, इतना प्रेशर नहीं लेते ये सब चीज के लिए। फाउंडेशन में एमसीक्यू था तो प्रेशर लेते थे, अब प्रेशर नहीं लेना इस बात का। कंप्लीट है डीएफ्स। बोलो, सब कोई निकाल रहा है? मैंने निकाल दिया है, बाकी लोग बताओ समझ में आया? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई कि हाँ भैया क्लियर है। आदित्य क्लियर है? ठीक, सिर्फ लास्ट वाला पूरा लिखा था, बाकी राउंडेड ऑफ वैल्यू था, तो ठीक है पूरा ही लिखो। हमको मालूम है तुम बहुत होशियार है। तुम क्या किया, इक्वल टू करके लास्ट वाला का 6 लाख कर दिया, बाकी का राउंडेड ऑफ किया। बहुत बदमाश है, मार खाओगे प्रतीक। हटा रहा हूं तुम्हारा आंसर, ठीक। ये ठीक है, ठीक है चल। तो ये हुआ अपने लोग का फाइनल आंसर, और इस तरीके से निकला मल्टीपल कैश फ्लो का आंसर, डिफरेंट अमाउंट। लास्ट टॉपिक फॉर द डे, और 1.5 घंटा हो भी गया आप लोग को। वेरी वेरी गुड एवरीवन, क्या पेशेंस है आपका। मल्टीपल कैश फ्लो उबासी नहीं आ रहा है तो दिस इज नॉट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वैसे उसमें भी नहीं आएगा, जिस लेवल का वो ज्ञान दे रहा है ना आप लोग को, ले लो। मल्टीपल कैश फ्लोज या पीवी ऑफ, सॉरी पीवी ऑफ मल्टीपल कैश फ्लोज ऑफ सेम अमाउंट। पीवी ऑफ मल्टीपल कैश फ्लोज ऑफ सेम अमाउंट, इजी स्टफ। अगेन सेम तरीके से हो सकता है, बस कैश फ्लोज में यहां सेम अमाउंट आ जाएगा, बट अपने लोग इसका एक शॉर्टकट मेथड जानते हैं, बचपन में सीखा हुआ है। क्योंकि मल्टीपल कैश फ्लोज ऑफ सेम अमाउंट को वी कॉल व्हाट, वी कॉल इट एन्युइटीज। अगेन, और एन्युइटीज 2 तरीके का होता है, एन्युइटी रेगुलर और एन्युइटी ड्यू। एट द एंड होता है तो एन्युइटी रेगुलर, एट द स्टार्ट होता है तो एन्युइटी ड्यू। तो 10,000 10,000 10,000 10,000 और 10,000। क्वेश्चन मार्क, ROR इज इक्वल्स टू 8%। ROR इज इक्वल्स टू 8%। भैया टेबल बना के कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। भैया शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं, जो फॉर्मूला बचपन में सीखे थे, क्या था वो थोड़ा बताओगे? भैया सिंपल सा बात था
कि पीवी इज इक्वल टू 10,000 इंटू DF1 आपने किया था प्लस 10,000 इंटू DF2 ऐसे चलता गया था और 10,000 इंटू DF5 आपने बोला था 10,000 कॉमन ले लो एंड देन द समेशन ऑफ ऑल DFs एंड देन द समेशन ऑफ ऑल DFs 1 से लेके 5 तक समेशन ऑफ ऑल DFs 1 से लेके 5 तक k का वैल्यू 1 से लेके 5 तक इज कॉल्ड accumulating फैक्टर। नो नो नो, एनवीटी फैक्टर। क्या वर्ड है? एनवीटी फैक्टर। और ये कितने साल का हो गया? 5 साल। अपने सवाल में रेट कितना हो गया? 8%। भैया जैसा आपने डीएफ का एक और नाम बोला था, क्या accumulating फैक्टर का भी और नाम है? बिल्कुल है, ध्यान से सुनना। क्या? PVIFA 8%, 5। क्या मतलब हुआ? PVIFA प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर ऑफ एनवीटी। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर ऑफ एनवीटी। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर ऑफ एनवीटी। भैया आप आंसर निकाल रहे हैं, आंसर नहीं निकाल रहा हूं मैं, लॉजिक दे रहा हूं और कुछ टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूं। आंसर आप निकालते चलो भले ही। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर ऑफ एनवीटी, एक्यूमुलेटिंग फैक्टर नहीं, एनवीटी फैक्टर। तो भैया एनवीटी फैक्टर इज समेशन ऑफ ऑल डीएफ्स। तो लिखेंगे इस बात को साइड में, लिखेंगे इस बात को साइड में। एएफ यानी एक्यूमुलेटिंग फैक्टर नहीं, एनवीटी फैक्टर। भैया कितने बार बोलेंगे? अरे मजा आता है। एनवीटी फैक्टर कोई भी चीज का होता है, मतलब क्या? समेशन ऑफ ऑल डीएफ्स, जितने भी साल का है, 5 साल 6 साल जो भी। भैया इसको भी निकालने का कोई शॉर्टकट तरीका है क्या? हाँ 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 हाँ, वेरी वेरी इजी मेथड, वेरी वेरी इजी मेथड। क्या तरीका है भैया? स्टेप 1 फॉलो करना पड़ता है अपने को, स्टेप 1 फॉलो करना पड़ता है अपने को कि वही 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई। स्टेप 2 फॉलो करना पड़ता है इक्वल्स टू n टाइम, जितने भी साल का निकालना है एक्यूमुलेटिंग फैक्टर, एनवीटी फैक्टर। और स्टेप 3 इज जस्ट अ बटन, जीटी बटन दबाना पड़ता है, खत्म। जैसे देखो दिखा रहा हूं, अपने को डीएफ का एडिशन करना था तो सारा डीएफ निकाल लेते हैं 8% पे। 1 डिवाइडेड बाई 1.08, 1 आया, 2 3 4 5, इस सब का ग्रैंड टोटल करना है, जीटी बटन दबा दो। इन सब का ग्रैंड टोटल मतलब जीटी, जो भी 5 तो इक्वल्स टू दबाए उसके बाद जीटी बटन दबाने से एनवीटी फैक्टर निकल जाता है। दिस एनवीटी फैक्टर इज कैलकुलेटेड थ्रू दिस वे और फाइनल आंसर कम्स टू दिस इनटू 10,000, यानी आंसर आ गया आपका 39927.1। समझ में आया हाउ टू कैलकुलेट? तो फॉर्मूला क्या हो गया अल्टीमेटली? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी रेगुलर इज इक्वल्स टू एनवीटी इंटू एनवीटी फैक्टर I% कॉमा एंड पीरियड। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी रेगुलर इज इक्वल्स टू A इंटू AF I% कॉमा एन ईयर। ये सब बचपन में किया हुआ है बट फिर भी अभी मैंने समझा दिया। वेरी वेरी सिंपल। कैलकुलेटर में कैसे फास्ट निकलता है वो भी सिखा दिया, लॉजिक क्या है, क्यों बुलाते हैं और क्या बुलाते हैं, सब बता दिया। क्या आप ट्राई करोगे खुद? अगला वाला मैं क्या बोलने वाला हूँ? ऑफ कोर्स मैं बोलने वाला हूँ एक सिंपल सा बात, विच इज एनवीटी दस हजार, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 और कुछ नहीं, और यहीं पे वैल्यू ROR बीइंग सेम 8%। इसको क्या बुलाते हो भैया आप? एनवीटी है, किंतु दिस इज नाउ एनवीटी ड्यू और इमीडिएट, क्योंकि एट दी क्या है ये? स्टार्ट ऑफ दी या स्टार्ट ऑफ द पीरियड, जो भी।
तो फटाफट बताओ कैसे करोगे भैया। अगर आप पहले लॉजिक से जाए, तो पीवी इज इक्वल टू 10,000 का वैल्यू आज के दिन 10,000 प्लस अगला वाला 10,000 का वैल्यू DF1 एक पीछे, प्लस अगला वाला 10,000 का वैल्यू DF2 एक दो पीछे, प्लस अगला वाला 10,000 का वैल्यू DF3 तीन पीछे, और लास्ट वाला 10,000 का वैल्यू DF4। बस हो गया, इतना ही होगा। तो अगर मैं पहला वाला 10,000 को एज इट इज छोड़ दूं क्योंकि उसमें कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे 10,000 कॉमन लूँ सेकेंड वाला से, तो आई एम गेटिंग DF1 से लेके DF4। देखना ध्यान से, 5 साल का सवाल है किंतु DF4 ही यूज आया क्योंकि पहले में एक 10,000 ऑलरेडी खड़ा है। तो 10,000 प्लस 10,000 इंटू क्या बोल सकता हूँ, अक्यूमुलेटिंग फैक्टर नहीं, एनवीटी फैक्टर, वही 8% 4 ईयर्स ही। 5 साल का सवाल है किंतु 4 ईयर्स आया क्योंकि यहाँ अलग से एक पहले से एनवीटी खड़ा है। तो इसका वैल्यू आप निकालना जानते हैं, फटाफट निकाल लो, फटाफट निकाल लो। 1 डिवाइडेड बाई क्या निकालो फटाफट, 1 डिवाइडेड बाई 1.08 1 2 3 4 GT इंटू 10,000 प्लस 10,000, इट इज कमिंग टू कृतिका रॉन्ग। ओ पहले वाले का बता रहे हो क्या, कृतिका रॉन्ग, नव्या रॉन्ग। क्या कर रहे हो आप, 10,000 ऐड कर दिए, मैंने 5th ईयर के एंड में कोई वैल्यू नहीं लिया। इस सवाल में तो 5th के एंड में भी एक वैल्यू था ना, ऐसे मत करो कि 10,000 ऐड करने से आंसर आ जाएगा, गलत। कृतिका रॉन्ग, नव्या रॉन्ग, आदित्य राइट, वेरी वेरी गुड, 43121.27। प्लीज कृतिका नव्या समझो, सवाल में डिफरेंस है। यहाँ पे 5 कैश फ्लोज था एट द एंड, यहाँ पे भी 5 ही कैश फ्लोज है एट द स्टार्ट, तो अलग से 10,000 ऐड करने से नहीं होगा, ऐसे मत कर दो। नव्या वेरी गुड, चेंज कर लिया आंसर। कृतिका समझे, 5th ईयर के एंड पे अगर वापस 10,000 होता तब मैं आपका बात मान लेता। ठीक है, कृतिका नव्या ने आंसर चेंज कर लिया, वेरी गुड। तो अगर सिंपल बात बोलूं, पीवी ऑफ एनवीटी ड्यू इज इक्वल्स टू एनवीटी प्लस एनवीटी इंटू एनवीटी फैक्टर I% n ईयर्स, या n पीरियड नहीं, n-1 पीरियड। एक कम कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि एक a शुरू में आ जाता है। बस सिंपल, समझ में आया आप सबको ये वाला फॉर्मूला भी। और एक्यूमुलेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है मैंने सिखा दिया। वेरी वेरी गुड एवरीबॉडी, एक जोर हाथ ताली सबके लिए, क्या बात है। आपने इतना पेशेंटली पूरा क्लास किया, मेरे को तो मजा आ रहा है बहुत लाइव लेने में। दिस कंप्लीट्स दी टॉपिक फॉर टुडे। ज्यादा लंबा क्लास नहीं होता अपना, अविनाश का भी ब्रेक होता है, वो भी अभी नहीं, 2 घंटे बाद होता है। मजा आ रहा है तो नेक्स्ट क्लास से चैप्टर में चलेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बट ये सब पढ़ना। ऑसम, कंप्लीट करूं क्लास, डन, बाय बाय, गेट लॉस्ट।